लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्फ़िगरेशन असाइन की थी एल्डोज़ की डी सीरीज़ की। इस लेक्चर में हम सिमिलर वे में असाइन करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी सीरीज़ ऑफ कीटोज़। तो एल्डोज़ में हमने कैसे असाइन की थी? एल्डोज़ में हमने सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर का यानी कि एल्डो ट्राइयूज़ लिया था। कौन सा? ग्लिसरल्डिहाइड ऐसे रेफरेंस पॉइंट, और ट्राइयूज़ से हमने टेट्रोज़ बनाया था, पेंटोज़ बनाया था, हेक्सोज़ बनाया था, सब डी सीरीज़ के। इसी तरह हम कीटोज़ से रेफरेंस पॉइंट से हायर मेंबर का यानी कि कीटो ट्राइओज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज, इन सब की कैसे कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर सकते हैं। अब ट्राइओज होता है स्मॉलेस्ट मेंबर, लेकिन कीटोज का जो ट्राइओज है वो कौन सा होता है? डाईहाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप, जैसे CH2OH। यहाँ पे कीटोज में क्या होता है? कीटोनिक ग्रुप होता है जो कार्बोनिल CH2OH। लेकिन जो स्मॉलेस्ट मेंबर होता है कीटोज का, ये डाईहाइड्रोक्सी कीटोन, इसमें क्या होता है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसमें जो कोई भी स्टीरियो सेंटर नहीं है, तो इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है ये। इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बजाय इसको हम ना लेके हम इससे हाईएस्ट मेंबर का रेफरेंस पॉइंट, इससे हाईएस्ट मेंबर यानी कि फोर्थ, यानी कि कीटो टेट्रोज से लेके चलेंगे। और कीटो टेट्रोज यानी कि जहाँ पे एक स्टीरियो सेंटर होगा और हाइड्रोक्सी डी सीरीज असाइन करनी है, तो मैंने उस स्टीरियो सेंटर पे हाइड्रोक्सी की पोजीशन क्या ले ली है? राइट साइड, और हाइड्रोजन की क्या ले ली है? लेफ्ट साइड। यानी कि इसमें क्या है? कीटो टेट्रोज है, और इसको कॉमन नेम है वो क्या होगा? इरिथ्रोलोज। इरिथ्रोलोज और हाइड्रोक्सी की पोजीशन है वो राइट साइड है, तो ये कौन सा हो जाएगा? डी इरिथ्रोज। अब कीटो टेट्रोज से अगर हम डिराइव करते हैं कीटो पेंटोज, पेंटोज डिराइव करेंगे तो एक नया स्टीरियो सेंटर होगा। नया स्टीरियो सेंटर जो जनरेट होगा वो इस कीटोनिक ग्रुप के जस्ट बाद आएगा, यानी कि यहाँ पे जो नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इस केस में नंबरिंग दे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर है? तो जो नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हुआ है वो कार्बन, ऊपर कार्बोनिल ग्रुप है वहीं आएगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है हाइड्रोक्सी राइट साइड हो, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड। दूसरी पॉसिबिलिटी है दोनों होगा, हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड एंड हाइड्रोजन है वो राइट साइड। तो इस केस में अब क्या होगा? यहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोक्सी राइट साइड है उस केस को हम क्या बोलते हैं? राइबोलोज। और यहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड है वो क्या हो जाएगा? ज़ाइलुलोज। अब हमें कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी है, तो कॉन्फ़िगरेशन में हम हाईएस्ट नंबर का स्टीरियो सेंटर देखते हैं। दो स्टीरियो सेंटर हो गए, C3 एंड C4। हाईएस्ट नंबर का कौन सा है? C4। हाइड्रोक्सी की पोजीशन क्या है? राइट साइड, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डी राइबोलोज हो गया। इसी तरह यहाँ पे हाईएस्ट ये है, दोनों हाईएस्ट मेंबर का कौन सा है? ये फोर्थ वाला, या फिर पेनल्टीमेट कार्बन यानी कि पूरे फिशर प्रोजेक्शन में लास्ट कार्बन से अगला, यानी कि लास्ट सेकंड वाला पेनल्टीमेट कार्बन होता है। तो इस पे हाइड्रोक्सी क्या है? राइट साइड। तो जाइलोज की कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है? ये डी। ध्यान रखना, जाइलोज, लाइजोज एंड जाइलुलोज तीन डिफरेंट है, मोनोसेकेराइड्स है। अब इस केस में इसके भी फर्दर अगर हम एल्डो टेट्रोज से एल्डो पेंटोज की दो पॉसिबिलिटी थी। अब एल्डो पेंटोज के दो डाइस्ट्रियोमर, तो हर एक की दो दो पॉसिबिलिटी, यानी कि टोटल कीटो हेक्सोज कितने होंगे? 4 पॉसिबिलिटी। तो अब पहला केस हम राइबोलोज लेके चलते हैं। नया स्टीरियो सेंटर जनरेशन होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। नया स्टीरियो सेंटर जनरेट होगा। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, हाइड्रोक्सी राइट साइड, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड, एंड हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड एंड हाइड्रोजन राइट साइड। अगर आप इसको भूल जाओ और कंपेयर करो हाइड्रोक्सी सेम साइड राइबोलोज की से, जस्ट डिफर क्या आ रहा है? जो नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हुआ है उस पर अगर हाइड्रोक्सी राइट साइड है तो वो क्या हो जाएगा? साइक्टोज। अगर हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड है तो ये क्या हो गया? एक तरह से फ्रक्टोज। अब हमें कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी है, तो हाईएस्ट नंबर का स्टीरियो सेंटर कितने हैं? यहाँ पे 3, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इन तीनों कार्बन पे आप देख सकते हो सब्स्टिट्यूएंट, चारों डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। सेक्टोज कौन सा है? ये कॉन्फ़िगरेशन देखो, उस पे हाईएस्ट नंबर के फिफ्थ पे हाइड्रोक्सी राइट साइड, तो कौन सा होगा? डी सेक्टोज। सिमिलरली फ्रक्टोज में यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखो, इस कार्बन पे हाइड्रोक्सी राइट साइड, तो ये क्या हो जाएगा? डी फ्रक्टोज।
ठीक है। सिमिलरली साइलोलोज में दो पॉसिबिलिटी, नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हुआ है। हाइड्रोक्सी अगर राइट साइड है, हो सकता है हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड है, हाइड्रोक्सी राइट साइड है, तो वो कौन सा होगा? सोरबोस। सोरबोस में कॉन्फ़िगरेशन अगर हम असाइन करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, नया स्टीरियो सेंटर जनरेट थर्ड पे हुआ है। टोटल स्टीरियो सेंटर कितने हैं? यहाँ पे 3 स्टीरियो सेंटर है। हाईएस्ट नंबर का कौन सा है? फिफ्थ। फिफ्थ पे हाइड्रोक्सी क्या है यहाँ पे? राइट साइड, तो डी कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे ऐसे इसी तरह में हाईएस्ट का कौन से वाला होगा? यही हाइड्रोक्सी क्या है? राइट साइड, तो टेगेटोस बोलते हैं इसको। ये भी कौन सा है? डी। तो इस तरह से जिस तरह से हमने एल्डोज में असाइन की, इसी तरह हम कीटोज में असाइन करते हैं। और यहाँ पे डी इरिथ्रोलोज से क्या बनेगा? डी राइबोलोज एंड डी जाइलोलोज। डी राइबोलोज से क्या बनेगा? डी साइक्टोस एंड डी फ्रक्टोज। और डी जाइलोलोज से क्या डिराइव कर सकते हैं? डी सोरबोस एंड डी डेकेटोस। तो ये हमेशा हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि हम जो मोनोसेकेराइड, जिस कॉन्फ़िगरेशन का मोनोसेकेराइड लेके चलेंगे लोअर मेंबर का, तो उससे जितने भी मोनोसेकेराइड डिराइव हो सकते हैं उन सब की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सेम होगी जो आपका स्टार्टिंग मोनोसेकेराइड है जिससे आप वो डिराइव कर रहे हो। यानी कि हमने डी कीटोज कीटोटेट्रोज लेके चल रहे हैं, तो उससे हम डी कॉन्फ़िगरेशन का ही कीटोपेंटोज, कीटोहेक्सोज डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। या फिर दूसरे वर्ड्स में कह सकते हो कि डी इरिथ्रोलोज से जो जो हमने डिराइव कर सकते हैं मोनोसेकेराइड्स, उन सब की कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी? डी। सिमिलरली हम डी कोई एल्डोज है, उससे हम जो जो डिराइव कर सकते हैं स्टार्टिंग मेंबर से, उन सब मोनोसेकेराइड्स की क्या होगी? डी। सिमिलरली अगर एल कॉन्फ़िगरेशन से जो जो मोनोसेकेराइड्स डिराइव करें उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? एल। तो इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं, वो रिलेट करके कि जिस मोनोसेकेराइड हम रेफरेंस पॉइंट चूज़ कर लिया, एल्डोज में हमने ग्लिसर एल्डिहाइड चूज़ कर लिया और कीटोज में हमने क्या कर लिया? इरिथ्रोलोज। तो जो डी इरिथ्रोलोज से जो असाइन कर सकते हैं कीटोज, उन सब की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? डी। और जो एल से कर सकते हैं डिराइव, उनकी क्या होगी? एल कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली एल्डोज के केस में भी जिनको डी ग्लिसर एल्डिहाइड से डिराइव कर सकते हैं उनकी डी कॉन्फ़िगरेशन, और जिनको अलग ग्लिसर एल्डिहाइड से डिराइव कर सकते हैं उनकी एल कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से हमने ये देखा कि किस तरह से रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है वो निकालते हैं। और बाद में जब ये तो स्टार्टिंग में क्या थी? डी एंड एल जस्ट एल्डोज के केस में अपनी मर्जी से मानी गई थी डी एंड एल, और बाद में देखा गया कि वो ग्लिसर एल्डिहाइड की जब हाई टेक्नोलॉजी आई कि एक्चुअल में जो हमने ग्लिसर एल्डिहाइड की हाइड्रोक्सी राइट साइड लेके जिसकी डी मानी थी, वो एक्चुअल में भी डी थी। इसका मतलब जो जो उनसे डिराइव हुए, जिनके हमने रिलेट किया था, वो उनके रिलेटिव होने के साथ साथ अब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी है। यानी कि अब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी सही है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ही अब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरिथ्रो एंड थ्रियोडाइस्टीरियोमर्स। अब इरिथ्रो एंड थ्रियोडाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? ये एक नया नोमेनक्लेचर का सिस्टम है नेमिंग देने का डायस्टीरियोमर्स को, कि इरिथ्रो कौन से होते हैं, थ्रियो कौन से होते हैं। तो ये जो नया सिस्टम डिराइव हुआ, ये कहाँ से हुआ है? ये मोनोसेकेराइड्स इरिथ्रोस एंड थ्रियोज से हुआ है। इरिथ्रोस एंड थ्रियोज जब हमने अभी लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे हम एल्डोज की कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर रहे थे, इरिथ्रोस एंड थ्रियोज क्या था? 4 मेंबर्ड का, यानी कि एल्डो टेट्रोस था। और एल्डो टेट्रोस में अगर हम असाइन कर रहे थे कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर आप बैक जाके देख सकते हो, जहाँ पे हाइड्रोक्सी 2 स्टीरियो सेंटर थे एडजेसेंट, यानी कि पास पास, और दोनों पे अगर हाइड्रोक्सी राइट साइड था, तो उससे हम बोल रहे थे वो कौन सा था? इरिथ्रोस। अगर जहाँ पे दोनों पे कॉन्फ़िगरेशन एडजेसेंट पे सेम कॉन्फ़िगरेशन है, एडजेसेंट स्टीरियो सेंटर पे, यानी कि C2 एंड C3 पे सेम कॉन्फ़िगरेशन है, इस पे हाइड्रोक्सी की सेम है, इस पे भी हाइड्रोक्सी की सेम राइट साइड है, तो ये कौन सा था? इरिथ्रोस। दूसरा था कि अगर आपकी अपोजिट हो दोनों एडजेसेंट पे, अपोजिट यानी कि एक पे अलग हो, जैसे यहाँ पे H हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड, बल्कि यहाँ पे इस वाले पे राइट साइड, और CH2OH, इसको हम क्या कौन सा था ये वाला? थ्रियोज। तो इस इरिथ्रोस एंड
थ्रियोज से एक नया नोमेनक्लेचर डायस्टीरियोमर्स का डिराइव हुआ है, वो किसके लिए है? अब इरिथ्रोज एंड थ्रियोज देखो है क्या, एक तरह का एल्डोटेट्रोज है, यानी कि 4 मेंबर्ड का मोनोसेकेराइड्स है। दूसरा, इन दोनों के पास क्या है, 2 स्टीरियो सेंटर है और दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे है, ठीक है, एक साथ साथ। और दोनों पे ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वो बराबर है, इस पे भी हाइड्रोक्सी, इस पे भी हाइड्रोक्सी, इस हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन भी। और इवन ग्रुप सेम होने के साथ साथ उनकी पोजीशन भी क्या है, सेम है, कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, ठीक है। वो कौन सा हो जाएगा, एरिथ्रोज, जहाँ पे ग्रुप सेम है बट कॉन्फ़िगरेशन है वो अपोजिट है। इस पे अगर वो सेम ग्रुप हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड है तो इस साथ वाले पे क्या होगा, राइट साइड, थ्रियोज। तो यहाँ से एक नया नोमेनक्लेचर डिराइव हुआ, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ डायस्टीरियोमर्स में, कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड टेट्रोज मोनोसेकेराइड्स जहाँ पे 2 स्टीरियो सेंटर हो एडजेसेंट पोजीशन पे, यानी कि साथ साथ, और दोनों में स्टीरियो सेंटर के पास कम से कम एक ग्रुप है वो सेम हो, जैसे इसके पास भी हाइड्रोक्सी है, इसके पास भी हाइड्रोक्सी है, तो 2 स्टीरियो सेंटर के पास एक ग्रुप है वो सेम हो, और वो सेम ग्रुप अगर सेम साइड है, चाहे वो राइट साइड हो चाहे वो लेफ्ट साइड हो, तो उसे हम बोलेंगे इरिथ्रो। अगर उन दोनों स्टीरियो सेंटर पे जो सेम ग्रुप है वो अपोजिट साइड है, हो सकता है एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, हो सकता है ये वाला लेफ्ट साइड ये वाला राइट साइड, यानी कि दोनों स्टीरियो सेंटर पे अपोजिट पोजीशन हो, सेम ना हो, तो उसे हम बोलेंगे थ्रियो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया है डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड बनाते हो तो कितने मेंबर्ड का होगा, 4 मेंबर्ड का ब्यूटेनोइक एसिड, यानी कि यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोक्सी, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोक्सी। नंबरिंग क्या होगी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। 2 और 3 पे क्या, हाइड्रोक्सी। वैसे चेन कितनी है, 4 मेंबर्ड की, और ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक के लिए नेमिंग क्या आती है, ओइक एसिड। तो नॉर्मली इसका नेम अगर हम दें नोमेनक्लेचर IPSC तो क्या है, 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। लेकिन हम इस स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखें तो आप ये देखो इस केस में स्टीरियो सेंटर कितने हैं, यानी कि ऐसे कितने कायरल कार्बन है। तो इस कार्बन पे तो डबल बॉन्ड हुआ है, ये तो है नहीं। इस कार्बन पे एक हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बोक्सिलिक, एक ये चेन, चारों डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये स्टीरियो सेंटर है। इसी तरह थर्ड पे भी हाइड्रोक्सी है, एक हाइड्रोजन है, एक ये पूरी चेन है, एक CH3। तो इस कार्बन पे भी क्या है, डिफरेंट है, 4 इसके सब्स्टिट्यूएंट, चारों एक दूसरे से अलग है, तो ये भी क्या है, स्टीरियो सेंटर। तो 2 स्टीरियो सेंटर हो गए, दोनों क्या है, एडजेसेंट पे, यानी कि लगातार, एक सेकंड पे एक थर्ड पे है। अब इनके पास देखो क्या कोई सेम ग्रुप है, हाँ, इस पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोजन है, इस पे भी हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोजन है। तो 2 एडजेसेंट स्टीरियो सेंटर है और दोनों एडजेसेंट स्टीरियो सेंटर पे ग्रुप भी क्या है, सेम है, दोनों के पास हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। और इवन दोनों हाइड्रोक्सी सेम साइड है, यानी कि दोनों राइट साइड है, यानी कि जो 2 सेम ग्रुप है वो है भी एक ही साइड, सेम साइड। तो इसको क्या हम बोलेंगे, कौन सा है ये, इरिथ्रो है। ध्यान रखना, इरिथ्रो है, ना कि इरिथ्रियोज। इरिथ्रो वर्ड आया किससे है, ये इरिथ्रोज से आया है, क्योंकि इरिथ्रोज में क्या था, 2 एडजेसेंट स्टीरियो सेंटर्स थे, 2 सिमिलर ग्रुप थे और दोनों सिमिलर ग्रुप सेम साइड थे, जिसको हम इरिथ्रोज नाम था। तो ऐसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास 2 स्टीरियो सेंटर हो, एडजेसेंट पोजीशन पे हो, और उन एडजेसेंट पोजीशन स्टीरियो सेंटर पे अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड हो, चाहे वो राइट हो या फिर लेफ्ट, दोनों सेम साइड होने चाहिए सिमिलर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इरिथ्रो। इसी तरह अगर ब्यूटेनोइक एसिड की कॉन्फ़िगरेशन है, मैं ये बना देती COH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोक्सी, यहाँ हाइड्रोक्सी, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ CH3 है क्या, फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ है, तो ये भी 2, 3 पे डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। बट ये आइसोमर्स कौन सा हो गया, क्योंकि 2 स्टीरियो सेंटर है जो सेकंड एंड थर्ड, उन पे जो सिमिलर ग्रुप है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है अपोजिट साइड, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी क्या है अपोजिट साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3O2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है। तो इस तरह से ये एक नया नोमेनक्लेचर का सिस्टम है डायस्टीरियोमर्स का, इरिथ्रो एंड थ्रियो डायस्टीरियोमर, जो किससे डिराइव हुआ है, इरिथ्रोस एंड थ्रियोस मोनोसेकेराइड से। सिमिलरली अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं आपको, जैसे असाइन करो CH3, इस कार्बन पे है OH हाइड्रोजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन ब्रोमीन और CH3। क्या नेम है इस कंपाउंड का, CH2 CH3। अगर आप नंबरिंग दो तो इसको मिलेगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। IUPAC नोमेनक्लेचर में हम हमेशा लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं, तो 2 पे क्या है हाइड्रोक्सी, 3 पे क्या है ब्रोमो, तो अगर इसकी नेमिंग दो तो क्या है ये 3 पे ब्रोमो। क्लियर है। और अल्कोहल हो गया एक तरह से, 3 पे ब्रोमो, हाइड्रोक्सी कितने पे, सेकंड पे, तो 2 ब्यूटेनोल, फिशर प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं। अब आप देखो क्या कहीं स्टीरियो सेंटर है, इस पे तो 3 हाइड्रोजन लगे हुए, ये तो है नहीं, इस पे 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोक्सी, 1 मिथाइल, 1 ये पूरी चेन लगी हुई है, तो एक तो ये वाला स्टीरियो सेंटर है, दूसरा कौन सा है, ये थर्ड वाला, ये स्टीरियो सेंटर है। अब देखो 2 एडजेसेंट पे स्टीरियो सेंटर है, क्या इस एडजेसेंट स्टीरियो सेंटर पे कोई सिमिलर ग्रुप है, यहाँ तो हाइड्रोक्सी है बट यहाँ पे तो ब्रोमीन है, लेकिन एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो सिमिलर है, तो दोनों सिमिलर ग्रुप है, वो क्या होगी सेम साइड, लेफ्ट साइड, तो ये कौन सा हो गया 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनोल का इरिथ्रो आइसोमर्स हो गया। ठीक है। इसी तरह अगर कॉन्फ़िगरेशन है वो अपोजिट होती, अपोजिट यानी कि हाइड्रोक्सी इस साइड, हाइड्रोजन इस साइड, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन इस साइड और ब्रोमो इस साइड, बाकी सेम, तो ये कौन सा हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है तो वही 3 पे ब्रोमो 2 ब्यूटेनोल, लेकिन यहाँ पे स्टीरियो सेंटर पे जो सिमिलर ग्रुप है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वो क्या है अपोजिट है एक दूसरे के, एक पे लेफ्ट साइड है तो एक पे राइट साइड, तो ये कौन सा हो जाएगा 3O आइसोमर्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम इरिथ्रो एंड थ्रियो डायस्टीरियोमर्स कौन से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास 2 एडजेसेंट पोजीशन पे स्टीरियो सेंटर हो और उन दोनों स्टीरियो पे कम से कम एक अगर सेम ग्रुप लगा हुआ हो, सिमिलर ग्रुप लगा हुआ हो, तो वो सिमिलर ग्रुप अगर सेम साइड है तो इरिथ्रो, और अगर अपोजिट साइड है तो वो क्या हो जाएगा 3O। एंड इरिथ्रो एंड थ्रियो आया कहाँ से डिराइव, इरिथ्रोज से आया, इरिथ्रो एंड थ्रियोज से आया है 3O। क्लियर है। इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम डिस्कस करेंगे आपका एपिमर्स एंड एपिमराइजेशंस।